जहन्नुम में है, उसका बाप जेल में है और उसके घर में दहाड़ रहा है बुलडोजर। 67 मुस्लिम अपराधियों पर कार्रवाई क्या हुई, पूरा विपक्ष छाती पीटने लगा। हाय हाय, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। योगी राज में अपराधियों से कोई समझौता नहीं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी में सिर्फ मुसलमानों के ही इनकाउंटर हो रहे हैं या फिर सच को छुपाकर प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है? आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, सच्चाई क्या है और राजनीति किस बात पर हो रही है? आज पूरा सच सामने आएगा। दरअसल दर्शकों, योगी आदित्यनाथ बार बार एक ही बात कहते हैं कि सुधर जाओ, कानून का सम्मान करो, समाज में शांति रखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब अपराध और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार साफ कहती है कि जो शांति और संविधान की भाषा समझेगा उसके साथ सम्मान से व्यवहार होगा, लेकिन जो कानून को चुनौती देगा, जो समाज में डर और अराजकता फैलाएगा, उसे उसी भाषा में मिलेगा जवाब जो वो समझना चाहता है। योगी सरकार लगातार लोगों को समझा रही है कि बरगलाने वाले नेताओं और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों से सावधान रहो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व ही डर भ्रम फैलाने पर टिका हुआ है। उनका हर बार एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। अगर माफिया पर बुलडोजर चले तो उसे मुसलमानों पर अत्याचार बता दिया जाता है, अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो तो उसे एक समुदाय विशेष को टारगेट करना बता दिया जाता है। सबकी हकीकत यह है कि सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया है। योजनाएं हर गरीब तक पहुंची हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या पिछड़ा हो। सड़क, बिजली, राशन, आवास, सुरक्षा, सरकार ने किसी धर्म को देखकर नहीं बल्कि जनता को देखकर काम किया है दर्शकों। लेकिन कुछ विपक्षी नेता हर कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर जनता विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एकजुट हो गई तो उनका तुष्टीकरण वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि हर एनकाउंटर, हर बुलडोजर, हर व्यक्ति, हर पुलिस कार्रवाई पर तुरंत धर्म का कार्ड खेल दिया जाता है। योगी सरकार का कहना साफ है, हमने किसी जाति या धर्म को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ अपराध और अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है। और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधी डरता है, माफिया भागता है और आम आदमी पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश एक समय था जब इस नाम के साथ डर जुड़ा हुआ था। दंगे, माफिया, रंगदारी और कानून से ज्यादा अपराधियों का खौफ चलता था। 2017 से पहले हालात ऐसे थे कि व्यापारी शाम होते ही दुकान बंद कर देते थे, बेटियां रात में बाहर निकलने से डरती थी और माफिया खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे होते थे। लेकिन फिर आया साल 2017, फिर यूपी की सत्ता संभाली भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने। कुर्सी संभालते ही योगी ने साफ संदेश दिया कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं होगी। और इसके बाद शुरू हुआ यूपी का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन। एनकाउंटर की नीति, कानून व्यवस्था और बड़ा बदलाव, यानी 2017 से 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ सबसे बड़ा क्राइम कंट्रोल अभियान। बुलडोजर कार्रवाई, गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त, माफियाओं पर शिकंजा, पुलिस एनकाउंटर, इन सब ने यूपी की तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया। हालांकि योगी सरकार पर लगातार एक आरोप लगता रहा है कि यूपी में सिर्फ मुसलमान अपराधियों को निशाना बनाकर एनकाउंटर किया जाता है, यानी वामपंथी विचारधारा से जुड़े कई लोग तथाकथित प्रोपेगेंडा गैंग सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट और बहसों के जरिए ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं कि योगी राज में कार्रवाई धर्म देखकर होती है। और सच ये भी है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात को मानने लगा है कि योगी राज में धर्म के नाम पर कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में यूपी में एनकाउंटर धर्म देखकर होती है
क्या पुलिस अपराधी का नाम देकर गोली चलाती है या फिर पूरा सच कुछ और है? दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर 2017 के बाद हुए, जिसमें 279 खूंखार अपराधी मारे गए, 34,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए और हजारों अपराधी घायल हुए। मेरठ जोन सबसे ज्यादा आगे रहा, जहां सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। उसके बाद आगरा, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा जैसे इलाकों में भी लगातार ऑपरेशन हुए। जिस यूपी में कभी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे नाम आतंक का साया थे, आज वही यूपी जीरो टॉलरेंस मॉडल के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, जब भी किसी मुस्लिम अपराधी का एनकाउंटर होता है तो सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया जाता है, योगी राज में चुन चुनकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया से लेकर नेताओं के मुंह पर रखे रहते हैं। हाल ही में गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के बकरीद के दौरान हुई घटना के बाद अशद का एनकाउंटर भी यही सवाल खड़े कर रहा है। कहा गया कि अगर अशद मुसलमान नहीं होता तो क्या उसका भी एनकाउंटर होता? यानी लेकिन क्या सच में यूपी पुलिस धर्म देखकर कार्रवाई करती है या फिर पूरा सच कुछ और है? आंकड़े कहते हैं कि सितंबर 2024 तक सामने आए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल 207 बड़े एनकाउंटर मामले पूरी मीडिया में छाए रहे। इनमें से 67 मुस्लिम अपराधी मारे गए, यानी लगभग 32% मुस्लिम अपराधियों पर एनकाउंटर किया गया। लेकिन 140 एनकाउंटर दूसरी जातियों और धर्म के अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, गुर्जर, जाट, दलित किसी को नहीं छोड़ा गया, यानी एक जैसा नियम रहा। यूपी एनकाउंटर आंकड़े सितंबर 2024 तक के, यानी विभिन्न समुदायों और जातियों से जुड़े एनकाउंटर के मामले तुलनात्मक आंकड़ा सामने आते हैं। कैटेगरी को काउंट करें, मुस्लिम 67, ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, गुर्जर जाट 17, एससी 14 और एसटी 3, सिख 2 और ओबीसी 8 और अन्य 42, यानी 67 मुस्लिम लेकिन 140 दूसरे समुदायों के अपराधी भी एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है, अगर कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर होती है तो बाकी 140 कौन थे? अब दूसरा आंकड़ा भी समझिएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19% मानी जाती है, लेकिन जेलों में बंद कैदियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 22 से 23% तक बताई जाती है। यानी देश भर में यह तस्वीर दिखाई देती है कि जहां आबादी लगभग 14% है, लेकिन जेलों में हिस्सेदारी उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। यानी अपराध के आंकड़ों में हिस्सेदारी बढ़ती है तो कार्रवाई भी उसी अनुपात में ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है जैसे यूपी में सिर्फ एक ही समुदाय पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, अपराध का है। अगर अपराधी पुलिस पर फायरिंग करेगा, भागने की कोशिश करेगा, कानून को चुनौती देगा, तो पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर माला जपेगी? दरअसल गोली ये देखकर नहीं चलती है कि सामने हिंदू या मुस्लिम, गोली ये देखकर चलती है कि सामने अपराधी कौन है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब सेक्युलर गैंग चुप था। जब दूसरे समुदाय के अपराधी मारे गए तब मानवाधिकार याद आने लगा। लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम अपराधी मारा जाता है, पूरा नैरेटिव मुस्लिम विक्टिम कार्ड पर चलना शुरू कर देता है विपक्ष। आतंकवाद पर भी बड़ा एक्शन होता है। दरअसल योगी सरकार ने सिर्फ माफियाओं पर ही नहीं, आतंकवाद पर भी लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की है। 2017 से 2025 के बीच यूपीएटीएस ने कई आतंकी मॉड्यूल तोड़े। आईएसआई, अलकायदा, पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों से जुड़े नेटवर्क भी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। हाल ही में सहारनपुर में आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध भी पकड़े गए, कार्रवाई हुई। अब फैसला जनता को करना है। क्या उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है? क्या अपराधियों के अंदर पुलिस और कानून का डर पैदा हुआ है?
क्या माफिया राज खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, या फिर यह सिर्फ राजनीति का शोर है? सवाल यह भी है कि क्या जब किसी मुस्लिम अपराधी पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग तुरंत धर्म ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब दूसरे समुदायों के अपराधी मारे जाते हैं तब वही लोग अचानक खामोश क्यों हो जाते हैं? जो लोग सिर्फ 67 मुस्लिम एनकाउंटर का आंकड़ा दिखाते हैं, क्या उन्हें बाकी 140 एनकाउंटर दिखाई नहीं देते? क्या उन्हें विकास दुबे नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वो माफिया नहीं दिखाई देते जिनकी वजह से यूपी कभी दहशत का दूसरा नाम बन चुका था? सच तो यह है कि योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सिर्फ अपराधी ही परेशान नहीं है, बल्कि वो विपक्षी नेता भी बेचैन हैं जिनकी राजनीति डर, जाति और तुष्टीकरण पर टिकी हुई थी। आज बुलडोजर चलता है तो माफिया कांपता है उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर होता है तो गैंगस्टर सरेंडर करने लगते हैं। और यही बात है कि कुछ लोगों को सबसे ज्यादा ये चीजें चुभती हैं, क्योंकि वर्षों तक अपराधियों को वोट बैंक बनाकर पालने वाले लोग अब कानून का डर देखकर घबरा रहे हैं। यही कारण है कि हर कार्रवाई पर सवाल उठेंगे, हर एनकाउंटर पर राजनीति होगी, हर बार धर्म का कार्ड खेला जाएगा। लेकिन जमीन पर रहने वाली जनता जानती है कि 2017 से पहले का यूपी क्या था और आज का यूपी क्या है। दर्शकों, आज अपराधी फरार है, माफिया जेल में है, निवेश बढ़ रहा है और आम आदमी खुलकर जी रहा है। यही वजह है कि योगी मॉडल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है, या फिर अपराधियों पर कार्रवाई भी अब सांप्रदायिक कहलाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि सच जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही तेज आवाज में बाहर आएगा। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों